मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं अनुपमा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनुपमा ब्लॉग्स एंड ब्यूटी में। और मॉर्निंग के 6:15 हो रहे हैं। मैं वॉक पे निकल गई हूँ। वॉक और रनिंग दोनों करना है। कल भी आई थी और कल रनिंग की थी ना, तो आज बॉडी इतनी पेन हो रही है। बहुत दिन बाद की थी ना, वही है ना वर्कआउट की जब आदत छूट जाती है ना, तो फिर बहुत दिक्कत होती है। फिर शुरू करो तो बहुत ज़ोर की ठंड हो रखी है। देखिए, तो मैं बस निकल रही हूँ। और उसके बाद से कल बहुत ही ज़्यादा रनिंग कर लिया था, इसलिए पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। लेकिन आज रुकना नहीं था। अगर रुक जाती ना तो फिर मतलब और भी दिक्कत होती। कंटिन्यू रहना चाहिए, तो वो ना अभी 4-5 दिन में सही हो जाएगा। तो इसलिए बस निकल पड़ी हूँ मैं। और चलिए रनिंग करते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर में। मैंने गर्म पानी और एप्पल साइडर विनेगर डाल के पी लिया था। ठीक है, बस मिलते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, तो अब मैं सीधा आप लोग से घर मिल रही हूँ। घर आने के बाद मैं तुरंत किचन में आ गई थी और सभी के लिए चाय, सभी के लिए नहीं, मेरी सिर्फ अम्मा चाय पीते हैं और हस्बैंड जी ससुर जी दूध पीते हैं। और ये मेरा गर्म पानी, तो मैं रनिंग करके आके गर्म पानी में पी हूँ। और ड्रिंक तो पी कर गई ही थी, एप्पल साइडर विनेगर वाला। इधर मैंने घी रख दिया है बनने के लिए, इधर मेरा सब्जी हो रहा है, इधर मैंने दाल रख दिया, इधर मैंने दूध भी रख दिया है। और ये आटा मेरे घर वालों के लिए, और ये आटा मैं अपने स्पेशल मतलब अपने लिए मैं बना रही हूँ, गूंद रही हूँ। ये देखिए, ये वाला मिक्स आटे का रोटी मैं अब खाऊंगी। और मुझे लगी थी जोर की भूख, 9:30 करीब हो गया था, तो मैंने वो ब्रेकफास्ट में फ्रूट ले लिया। उसके बाद से मैं आ गई हूँ यहाँ पे, पास में ही है प्लाजा में हमारे वहाँ लॉन्ड्री है। वहाँ पे हमने दिया हुआ था, मेरी एक साड़ी थी, ये धुलने के लिए दिया था मैंने। ये घर पे नहीं धुली जाती है, बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती है। ये ड्राई क्लीनिक वाली साड़ी है। तो जो भी मेरी अच्छी महंगी साड़ियाँ होती है ना, मैं धुलवाती ही हूँ, घर पे नहीं धुलती, नहीं तो वो ख़राब हो जाती है। उसके बाद से वहाँ से आने के बाद करीब 1 बज रहा था, तो मैंने अपना ये लंच खा लिया है। और सो फ्रेंड्स, तो जस्ट मैं आ रही हूँ पीहू को स्कूल से लेकर के। और पीहू हाय करो। हाय गाइस। हाय गाइस। अब क्या सुनाने के लिए बोल रही थी? ये कह रही है कि मम्मी मैं कुछ सुनाऊंगी। सुनाओ, क्या सुनाना है? क्या सुनाना? सुनाओ। Let no one see your dreams. Let no one tear it apart. The burning of ambition, that fires that drive inside your heart. Let no one steal your dreams. Let no one tell you that you can't. Let no one hold you back. Let no one tell you that you won't. Set your sights and keep them fixed. Set your sights on high. Let no one steal your dreams. Your only limit is the sky. Thank you. वाओ, वेरी गुड। क्लैप फॉर लावण्या। मेरी बेटी के स्कूल का नाम है लावण्या। तो इनको ना आज भी मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ मिली है स्कूल में। इनकी मैम बहुत खुश, मतलब आता है ना इनको पढ़ने वढ़ने, तो बहुत ज़्यादा मतलब मैम खुश रहती हैं इनसे। और मतलब मैं एक दिन के लिए, इन्हीं की वजह से मैं बाइकी वगैरह नहीं जा पाती। पता है, मैं एक दिन के लिए भी अगर मैं बोलूँगी मैम से ना 1-2 दिन की मैं छुट्टी कर लूँ, तो कहती हैं आपकी बेटी पढ़ने में तेज है, उसको इधर उधर मत ले जाओ, उसका मन बहकेगा है। ऐसे वो खुद बोलती हैं। तो ये सही बात है। तो मैं इसी वजह मैं भी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि मतलब सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है पढ़ाई। मैं इसीलिए कहीं भी जल्दी घूमने उमने नहीं जाती। कि मतलब होता है ना कि बच्चे तो अभी बच्चे हैं, जब हम घूमने फिरने अभी से बहुत ज़्यादा मतलब करने लगेंगे ना, तो उनका भी मन डाइवर्ट हो जाएगा और उनका फिर पढ़ाई में मन कम लगेगा और वो घूमने फिरने में ज़्यादा मन उनका हो जाएगा। क्योंकि वो तो बच्चे हैं ना, बच्चे कहते हैं ना बच्चे कच्चे घड़े के समान होते हैं, जैसे जिधर से मोड़ो मुड़ जाते हैं। तो अभी इस टाइम पे बच्चों को बहुत ज़्यादा संभालने की ज़रूरत होती है। ले जाओ, ये नहीं है कि बिल्कुल से पैक करो, बच्चों को ले जाओ घुमाने, बट बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कभी कभी ले जाना चाहिए बच्चों को। सब चीज़ मतलब ज़रूरी होता है, तो घूमना फिरना भी ज़रूरी है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। कोई क्या कर रही हो? उनको ये सब चीज़ें देखना सुनना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, पेरेंट्स को अपने बच्चों के फ्रेंड बन के रहना चाहिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात। तो जब हम फ्रेंड बन के रहेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें अपनी हमसे शेयर करेंगे। अब बहुत ज़्यादा बच्चों को डांटना मारना ये सब नहीं करना चाहिए। इससे होता है ना कि बच्चे हर चीज़ बताते हैं फिर पेरेंट्स को,
तो ये सब चीजें सही रहती हैं। क्या तो गाइस जब मैंने एक्सप्रेशन अच्छे किए थे और मैम खुश हुई थी, उसी के बाद उसके लिए मैम ने मुझको टॉफी दी। मैम खुश होके टॉफी दी है। खाना पीना खिला दो, कपड़े निकालो बेटा, चलो इसको खोल दो कम से कम। हेलो, तो मैं खाना खा के इनको स्कूल लेने गई थी, उसके बाद से अभी 1 घंटा हो गया, तो मैंने बना लिया है अपना ग्रीन टी और मैं पी लूंगी और सोचा थोड़ा सा आप सबसे बातें भी कर लूँ। जिनके लिए हम अपना घर बार छोड़कर, अपने माँ बाप छोड़कर, अपना घर छोड़कर, जहाँ पैदा हुए रहते हैं, वो सब कुछ छोड़ करके शादी होके हम किसी दूसरे के घर आते हैं, उस टाइम वो दूसरा इंसान ही होता है ना। बाद में अपना हो जाता है, हस्बैंड, बच्चे हो जाते हैं, तो सब कुछ मतलब यही हो जाता है हमारा अपना। लेकिन उस टाइम तो वो हमारा घर होता है और हम दूसरे घर ही आते हैं, है ना। और जिनके लिए हम इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ त्याग करते हैं अपने आप को, मतलब बिल्कुल से क्या ही बताएं। जब एक औरत माँ बनती है तो उसकी बॉडी कैसे हो जाती है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कितना कुछ हम लोग अपना खोते हैं, खूबसूरती हो गया और बॉडी हो गया। बहुत लोगों को प्रेगनेंसी टाइम में या फिर बच्चा होने के बाद क्या कुछ सहना पड़ता है, क्या कुछ खोना पड़ता है, क्या कुछ हो जाता है उनकी बॉडी को, है ना। जब हम माँ बनते हैं बहुत लोगों के साथ बहुत बहुत घटनाएं घट जाती हैं। भगवान ना करे किसी को ऐसा कुछ भी हो, बट होता है। तो ये कौन करता है? हम औरतें ही करते हैं ना, हमारे साथ ही होता है। बेबी होने में कितनी प्रॉब्लम होती है हम लोग को। 9 महीने हम ही लोग जानते हैं कैसे झेलते हैं। पेट में 9 महीने में पेट में बच्चा लेकर के घर का सारा काम करना, सब कुछ करना, और जो जब पेट में बच्चा होता है तो जो प्रॉब्लम्स होती है, जितना हम परेशान होते हैं, जितना हम इरिटेट होते हैं, वो सब कुछ झेलते हुए सारा जिम्मेदारी हम औरतें घर का निभाते हैं और सारा काम करते हैं, सब कुछ टाइम पर, है ना। उसके बावजूद अगर घर वालों से ताना मिले, और घर वाले तो छोड़ो, वो इंसान जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ किए, कितना कुछ खो दिया, कितना कुछ त्याग किया, अगर वो इंसान जब बोलता है तो सच में मरने के समान ही लगता है। एक हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने भी 32 बार फार्मूला अपनाया है और अपना वज़न कम कर रही हैं। तो उनका मैसेज था कि प्रेगनेंसी में ही मेरा भी वेट बढ़ गया है दी, क्या 32 बार से वेट लॉस होगा? बहुत ज़्यादा मेरा वेट बढ़ गया है। कभी कभी मेरे हस्बैंड मुझे ताना मार देते हैं। जो कुछ भी कहते होंगे तो उनके मोटापे को लेकर ही कहते होंगे, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो हमारा हमसफ़र है, जिसके लिए हम इतना त्याग किए, अपने शरीर को बर्बाद किए, एक तरह से बर्बाद ही होता है शरीर, लेकिन फिर भी हम खुश रहते हैं, हम माँ लोग, क्योंकि हमें लालच होता है अपने बच्चे की। तो जब हमें एक प्यारा सा बच्चा मिल जाता है ना, तो वो सब कुछ भूल जाता है। हमारी बॉडी को क्या हुआ, हमें क्या हुआ, कितना पेन हुआ, कितना कुछ हुआ, हमें सब भूल जाता है जब हम एक बेबी को जन्म देते हैं, है ना। लेकिन ये हर इंसान को समझना चाहिए कि एक औरत कितने परिश्रम से, कितनी मेहनत के बाद एक बेबी को जन्म देती है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। प्रेगनेंसी टाइम में लगभग सभी औरतों का वेट बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसा मतलब दुनिया मारे चलेगा, घर वाले मारे चलेगा ताना, बट अपना आदमी नहीं मारना चाहिए ताना, है ना। बहुत ज़्यादा खलता है। उनका नाम है प्रियंका ओझा नाम है। तो सिस्टर बिल्कुल भी आप चिंता मत करो, ये हम सभी औरतें झेलते हैं। हम औरतों का काम है हर कुछ झेलना। तो प्लीज़ डोंट माइंड, आप टेंशन ना लो। 32 बार को फॉलो करो 100%। आप बस 2 से 3 महीना कर लो 32 बार को, 2 से 3 महीना। जो कुछ भी मैं बताती हूँ वो सब आप रूल फॉलो कर लो। फिर आपके हस्बैंड खुद बोलेंगे कि हाँ क्या थी और अभी क्या हो गई। मुझे भी बहुत कुछ सुनने को मिला था, बहुत कुछ, क्या कुछ किस ने नहीं बोला था, ठीक है। बट मैंने दिखा दिया उन लोग को। अभी मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अब ठीक है, अब रहने दो।
पतली हो गई। मतलब मेरे हस्बैंड को भी बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या बात है आपकी मिसेस तो बहुत ज़्यादा दुबली हो गई, बहुत वेट कम कर लिया उन्होंने, कैसी थी अभी कैसी हो गई। उनको भी मतलब कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं और मुझे तो खैर मिलते ही मिलते हैं। पार्क वार्क में मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि कैसे किया कैसे किया, सब लोग आश्चर्य खा जाते हैं बिल्कुल। तो बस आप ठान लो कि आपको अपना वजन कम करना ही करना है, ठीक है। और दिखा दो, जो कोई भी ताना मारता है उनको दिखा दो आप, ठीक है। और 32 बार से आप अपना वजन कम कर सकती हैं, ठीक है। अगर आपका बहुत छोटा बेबी है तो ग्रीन टी मत पीजिएगा और एप्पल साइडर विनेगर मत पीजिएगा, बट हाँ अजवाइन पानी, सौंफ पानी, जीरा पानी ये सब पीजिएगा। गर्म पानी दिन भर कोशिश करिए पीने को। बाहर का जंक फूड मत खाइए, मीठा मत खाइए, ये सब कुछ अवॉइड करिए। चावल आलू ये सब ज़्यादा नहीं, ठीक है। बाकी और सब कुछ खा सकती हैं आप और आपका वजन ज़रूर कम होगा, ज़रूर। अगर आप ग्रीन टी नहीं भी पीती हैं, एप्पल साइडर विनेगर नहीं भी पीती है ना, तब भी आपका वजन कम होगा। छोटा बेबी है इसलिए मैं ये सब चीज़ें नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो खट्टा होता है उससे कहते हैं कि माँ का दूध बनना शायद बंद होता है, ऐसे सुनने में आता है। बहुत खट्टे की वजह से शायद दूध फटता है, कुछ ऐसा। और ग्रीन टी में कैफीन पाया जाता है, तो कैफीन जो होता है शिशु के लिए नुकसानदेह होगा, तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें नहीं बोलूँगी आपको पीने को। बाकी आप सब कुछ करिए। जहाँ 1 महीने में 10 किलो वेट कम होगा वहाँ 5 किलो कम होगा, कोई बात नहीं, बट होगा तो ना। 2 से 3 महीना लगेगा, आपका वेट बिल्कुल कम हो जाएगा, फिर आपको कोई ताने नहीं मारेगा, ठीक है प्रियंका सिस। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो और 32 बार को अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। तो चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, अपना ग्रीन टी में पी लो। सो फ्रेंड्स, तो शाम के बज रहे हैं 4:30। आलू मैंने रखा है बॉयल करने के लिए, उसको मुझे फ्राई करना है, उन लोग को देना है। और मुझे लगी थी भूख, तो मैं अपना ये फ्रूट्स लेके आ गई हूँ, देखिए। मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। मतलब जो आप करोगे ना वही आपके बच्चे भी सीखेंगे और करेंगे। मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे से फ्रूट्स खाते हैं, और एक एक बच्चे होते होंगे फ्रूट नहीं खाते होंगे, है ना। तो बच्चों को भी अच्छी चीज़ की आदत लगानी चाहिए। अरे अरे मम्मी, दीदी को नहीं देना है उसको। जब मैं खिलाती हूँ तो ये मारते हैं उसको कि मतलब मम्मी दीदी को नहीं खिला, भी बहुत मार पड़ेगी। अरे बाप रे बाप। हाँ दे रहा बेटा, दे रहा है। देखो बेटा, देखो दीदी खा रही है। नहीं उसमें नहीं। ये बड़ी जेलसी करते हैं उससे, बाप रे। उसको जब कोई चीज़ खिलाती हूँ तो ये जरूर वो करते हैं, उसको मारते हैं। तो आलू बॉयल करूँगी उन लोग के लिए नाश्ते के लिए, और मैं ये अपना फ्रूट लेकर आके आ गई हूँ। तो क्योंकि आलू मैं नहीं खाऊंगी, उतना ज़्यादा हैवी होता है ना आलू। बहुत मीठा है, बहुत। चलिए मैं खा लूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आलू बॉयल करके और इसको फ्राई कर दिया है, वो लोग को मैं दे दूँगी। इधर चाय मैंने चढ़ा दिया है और ये मैंने निकाल दिया है उन लोग के लिए। तो आज फिर जा रहे हैं हम लोग पार्क, इनका हाथ पकड़ के लेके जा रहा है। और जिद कर रही थी पीहू बोलती है रोज़ ही आ जाया करो, लेकिन रोज़ टाइम निकल नहीं पाता है, बड़ी दिक्कत होती है। हम इतना रहता है ना कि टाइम ही नहीं निकल पाता है और शाम हो जाती है। नाश्ता वास्ता जब कुछ ऐसा बनाने लगो तो लेट हो जाता है उसी में, तो शाम हो जाती है। तो आज ये रोने लगी हैं, तो हम कहें चलो ठीक है चलते हैं। तो देखिए हम लोग आ गए हैं पार्क में, और ये पार्क ना हमारे घर के जस्ट पीछे ही है, बस 2 मिनट मुश्किल से लगता है आने में। और यहाँ पर काफ़ी बच्चे भी आते हैं खेलने के लिए और लेडीज़ लोग भी आती हैं टहलने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड लोग हैं हमारी। तो पार्क से आने के बाद जो मैंने पपीता खाया था ना, उसको खाने के बाद भी मैं 1 घंटे बाद मैं ग्रीन टी लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने अपना ग्रीन टी पी लिया था और अभी मैं सीधा मिल रही हूँ आप सबसे रात में। और आज मैं बनाऊँगी ये पराठे, गोभी और मटर और जो हरा वाला प्याज होता है ना, और हरी मिर्च, धनिया, लहसुन ये सब डाल के मैंने इसमें क्रश करके और भून लिया है। ये देखिए भून के निकाल लिया है, और फिर बाद में इसमें नमक मिला के भर के फिर मैं बनाऊँगी। और जो मिक्स वाला आटा है मैं उसका पराठा बनाकर खाऊंगी, और मैं बिना तेल का बनाऊंगी अपने लिए। ये देखिए बिना तेल का मैंने अपने लिए एक बनाया है, बाकी ये सभी घर वालों के लिए। तो सभी लोगों के लिए हमने निकाल दिया है और मैं भी खा लूँगी। तो अभी मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ और आराम से मैं इसको 32 बार चबा करके खा लूँगी। और मुझे तो बिल्कुल आदत पड़ गई है, मेरा ना 32 बार से ज़्यादा हो जाता है। अभी चाहे तो आप लोग काउंट कर सकते हो, अभी देखना। तो मैं मूली के साथ खा रही हूँ, और मतलब कोई भी आप सैलेड के साथ अगर खाएंगे ना तो 32 बार कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है, पता है, ये चीज़ है।
तो अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाया करिए, और लाइक नहीं करते हो आप लोग, देखती हूँ इतने अच्छे व्यूज़ होते हैं बट आप लोग लाइक नहीं करते हो। प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, हमें अच्छा लगता है। तो ये रात का टाइम है, देखिए हमने ये मैजिकल ड्रिंक अपना ला करके रख लिया और अभी 1 घंटे हो गए हैं तो मैंने बना करके इसको पी लिया है। और ये सच में बहुत बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है, जो कोई भी यूज़ कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिला है इससे, मुझे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो चलिए मैं अच्छे से ब्लॉग के साथ कल मिलूँगी, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर गाइस, गुड नाइट।